नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज ब्लास्ट में। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा। चलिए खबरों के सफर को शुरू करते हैं। मुख्यमंत्री गहलोत का बड़ा फैसला, महाराष्ट्र व केरल से राजस्थान आने वाले लोगों के लिए अनिवार्य किया गया है। कोरोना आरटी-पीसीआर टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट साथ में लाना अनिवार्य होगा। वैक्सीनेशन को लेकर मार्च से अवेयरनेस कैंपेन चलाने का निर्णय भी लिया गया है। मार्च के पहले सप्ताह से पुनः अवेयरनेस कैंपेन चलाने का ये निर्णय लिया गया है और कहा उन्होंने कि सभी कोविड प्रोटोकॉल की सख्ती से पालना करें, किसी प्रकार की लापरवाही ना बरती जाए। कोविड वैक्सीन को लेकर कोई डर की बात नहीं है। जिन लोगों का नंबर आ रहा है वे वैक्सीन लगवाएं और डरे नहीं। तो आज एक अहम फैसला यहां पर लिया है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने। महाराष्ट्र व केरल से राजस्थान आने वाले लोगों के लिए आरटी-पीसीआर टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट लाना अनिवार्य होगा। वैक्सीनेशन को लेकर मार्च से अवेयरनेस कैंपेन भी चलाने का निर्णय लिया गया है, जिसमें मार्च के पहले सप्ताह से अवेयरनेस कैंपेन चलाने का फैसला किया गया। और साथ ही उन्होंने कहा कि सभी कोविड प्रोटोकॉल की सख्ती से पालना करें, लापरवाही न बरती जाए। कोविड वैक्सीन को लेकर कोई डर की बात नहीं है। जिन लोगों का नंबर आ रहा है वे वैक्सीन लगवाएं और डरे नहीं। 2 दिन में पूरा हुआ मुख्यमंत्री का बजट भाषण। कल गहलोत ने पेश किया था सदन में बजट, लेकिन कल चिकित्सा विभाग की कुछ घोषणा पढ़ना भूल गए थे। पेज नंबर 10 की अहम घोषणा छूट गई थी कल, और ऐसे में सीएम ने स्पीकर सीपी जोशी से अनुमति ली। छूटी हुई घोषणा आज पढ़ने के लिए उन्होंने अनुमति मांगी और आज प्रश्नकाल के बाद फिर घोषणा पढ़ी गहलोत ने। हालांकि ऐसा पहले भी 2 बार हो चुका है सदन में, जब तत्कालीन सीएम कुछ अहम घोषणा करने से भूल गए थे। और कल जब ऐसा हुआ तो आज उन्होंने वक्त लिया, आज उन्होंने परमिशन ली यहाँ पर डॉक्टर सीपी जोशी से, और इसके बाद पेज नंबर 10 की जो अहम घोषणा छूट गई थी उसे आज पढ़ा, जिसके लिए अनुमति उन्होंने मांगी स्पीकर सीपी जोशी से। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, पहले भी 2 बार हो चुका है सदन में, जब तत्कालीन सीएम कुछ अहम घोषणा करने से भूल गए। जहां 4 यार मिल जाएं। जी हां, सदन में 4 मूल भाजपाई में चर्चा हुई। आज बैक बेंच पर बैठकर रणनीति बना रहे थे ओम हुड्डा व सुरेश टांक। कुछ देर बाद उनके पास आकर बैठे रामलाल शर्मा और निर्मल कुमावत। हुड्डा व टांक भी पहले भाजपा में ही शामिल थे और इन चारों युवा विधायकों में लंबी चर्चा चली। कुछ देर बाद रामलाल व निर्मल की जोड़ी वहां से चली भी गई, लेकिन हुड्डा व टांक लंबे समय तक पीछे बैठे रहे और दोनों के बीच में लंबी चर्चा चलती रही। आज बैक बेंच पर बैठकर रणनीति बना रहे थे ओम हुड्डा व सुरेश टांक, और इसके कुछ ही देर बाद उनके पास आकर रामलाल शर्मा और निर्मल कुमावत भी बैठ गए। हुड्डा व टांक भी पहले भाजपा में ही शामिल थे और इन चारों युवा विधायकों में लंबी चर्चा चली बैक बेंच पर बैठकर। कुछ देर बाद रामलाल और निर्मल की जोड़ी तो वहां से चली गई, लेकिन हुड्डा व टांक लंबे समय तक पीछे बैठकर चर्चा करते रहे। विधानसभा में गरजी मर्दानी महिला। बानसूर विधायक शकुंतला रावत का आक्रामक अंदाज देखने को मिला। खरीद फरोख्त को लेकर शकुंतला रावत ने कहा कि भाजपा ने खूब कोशिश की खरीद फरोख्त की, लेकिन बिकने वाले और होंगे, कांग्रेसी नहीं बिकते। लेकिन आपको खरीद लेगी ये मर्दानी महिला, मुंहमांगी कीमत देगी ये मर्दानी महिला, ये आज उन्होंने सदन में कहा। तो आज मर्दानी महिला विधानसभा में गरजी है। बानसूर विधायक शकुंतला रावत का आक्रामक अंदाज आज देखने को मिला कार्रवाई के दौरान। खरीद फरोख्त को लेकर शकुंतला रावत ने कहा कि भाजपा ने खूब कोशिश की खरीद फरोख्त की, लेकिन बिकने वाले कोई और होंगे, कांग्रेसी नहीं बिकते। लेकिन आपको खरीद लेगी ये मर्दानी महिला, मुंहमांगी कीमत देगी ये मर्दानी महिला। इधर सदन में सवाल लगाकर गायब हुए मेघवाल। आज सदन में बीजेपी नेता कैलाश मेघवाल का प्रश्न था। स्पीकर सीपी जोशी ने उनका नाम भी पुकारा था, लेकिन मेघवाल की गैर मौजूदगी रही सदन में। मेघवाल ने किसी अन्य विधायक को भी अधिकृत नहीं किया और ऐसे में मेघवाल के प्रश्न का नहीं आ सका जवाब। कल गुलाब चंद कटारिया से हुई थी मेघवाल की बहस। सदन में नहीं बोलने देने पर चिट्ठी भी लिखी गई थी, लेकिन आज जब बोलने का मौका आया था तो सदन में ही नहीं थे मेघवाल। तो आज गायब हुए मेघवाल। सदन में सवाल लगाकर आज सदन में बीजेपी नेता कैलाश मेघवाल का प्रश्न लगा था। स्पीकर सीपी जोशी ने उनका नाम भी पुकारा था, लेकिन मेघवाल की गैर मौजूदगी रही सदन में। मेघवाल ने किसी अन्य विधायक को भी अधिकृत नहीं किया। ऐसे में मेघवाल के प्रश्न का जवाब ही नहीं आ सका। बता दें आपको, कल गुलाब चंद कटारिया से मेघवाल की बहस भी हुई थी और सदन में नहीं बोलने देने पर उन्होंने चिट्ठी भी लिखी थी, लेकिन आज जब बोलने का मौका आया तो सदन में ही नहीं थे मेघवाल। मोदी व राहुल से अछूता नहीं रही बजट बहस। कांग्रेस व भाजपा विधायकों ने नहीं छोड़ा मौका। कांग्रेस के राजकुमार ने मोदी का नाम लेकर किया हमला और कहा कि सरदार पटेल का नाम हटाकर मोदी का नाम लिखा स्टेडियम में। वहीं भाजपा विधायक ज्ञानचंद पारख ने राहुल पर हमला किया।
राहुल गांधी के पुडुचेरी के भाषण का उन्होंने जिक्र किया। पारक ने कहा कि अब पुडुचेरी में नहीं बची है कांग्रेस की सरकार। पारक बोले, जहां जहां पांव पड़े संतन के तहां तहां बंटा धार। तो ये कमेंट राहुल गांधी पर किया गया। तो मोदी और राहुल से आज छूती नहीं रही बजट की बहस। जिस तरह से बहस के दौरान मोदी का भी जिक्र हुआ, राहुल गांधी का भी जिक्र हुआ। कांग्रेस और भाजपा विधायकों ने मौका ही नहीं छोड़ा। कांग्रेस के राजकुमार ने मोदी का नाम लेकर हमला किया और कहा कि सरदार पटेल का नाम हटाकर मोदी का नाम लिखा स्टेडियम में। वहीं भाजपा विधायक ज्ञानचंद पारक ने राहुल पर हमला किया। राहुल गांधी के पुडुचेरी के भाषण का उन्होंने जिक्र किया और पारक ने कहा कि अब पुडुचेरी में नहीं बची है कांग्रेस की सरकार। साथ ही पारक ने कमेंट किया, जहां जहां पांव पड़े संतन के तहां तहां बंटा धार। इधर गुलाबचंद कटारिया के समर्थन में खड़े हुए संयम लोढ़ा। भाजपा विधायकों में आपसी खींचतान का यह मामला है। निर्दलीय विधायक संयम लोढ़ा ने कहा कि कटारिया की योग्यता पर सवाल उठाना शर्मनाक है। विधानसभा की जनलेखा समिति के अध्यक्ष गुलाबचंद कटारिया समिति सबसे अच्छा काम कर रही है। तो आज पक्ष में खड़े हुए नजर आए, उनके समर्थन में खड़े हुए नजर आए संयम लोढ़ा। गुलाबचंद कटारिया के समर्थन में भाजपा विधायकों ने आपसी खींचतान का यह मामला है। निर्दलीय विधायक संयम लोढ़ा ने इसे लेकर कहा कि कटारिया की योग्यता पर सवाल उठाना शर्मनाक है। विधानसभा की जनलेखा समिति के अध्यक्ष हैं गुलाबचंद कटारिया। समिति सबसे अच्छा काम कर रही है। जयपुर से इस समय की बड़ी खबर है। डीजीजीआई के जयपुर व बगरू में छापेमारी हुई है। लोहा, सरिया, एंगल पत्ती और लोहा कबाड़ से जुड़े कारोबारियों के यहाँ छापे की कार्रवाई को अंजाम दिया गया। विश्वकर्मा औद्योगिक क्षेत्र, विद्याधर नगर, बगरू, मल्होत्रा नगर, लोहा मंडी में भी छापेमारी हुई है। जीएसटी चोरी से जुड़ा बताया जा रहा है ये पूरा बड़ा मामला। कुछ कारोबारियों के आईटीसी में गड़बड़ी की भी यह सूचना मिली है। अधिकारियों का फिलहाल विवरण देने से इनकार यहां पर डीजीजीआई कर रही है। कार्रवाई यहां पर जारी है। बड़ी खबर जयपुर से, जहां डीजीजीआई के जयपुर व बगरू में छापेमारी की गई। लोहा, सरिया, एंगल पत्ती और लोहा कबाड़ से जुड़े कारोबारियों के यहाँ छापे हुए हैं। विश्वकर्मा औद्योगिक क्षेत्र, विद्याधर नगर, बगरू, मल्होत्रा नगर, लोहा मंडी में भी छापेमारी की गई है। जीएसटी चोरी से जुड़ा हुआ ये पूरा बड़ा मामला बताया जा रहा है। कुछ कारोबारियों के आईटीसी में गड़बड़ी की भी सूचना मिली है। अधिकारियों का फिलहाल विवरण देने से इनकार है। और चलिए बात जयपुर पुलिस की कार्यकुशलता की। पूर्व सीएजी राजीव महर्षि का मोबाइल बरामद हुआ है। उन्होंने आनंद श्रीवास्तव को उस दिन फोन किया था। आनंद श्रीवास्तव ने टीम बनाई थी और आज जयपुर ईस्ट पुलिस को सफलता मिली है। मोबाइल छीनने वाले 3 बदमाश गिरफ्तार हुए हैं। 19 मोबाइल और 5 मोटरसाइकिल भी जब्त की गई है। पुलिस आरोपियों से अब पूछताछ कर रही ताकि और भी अहम खुलासे हो सके। लेकिन पुलिस की कार्यकुशलता आज देखने को मिली जयपुर पुलिस की, जब पूर्व सीएजी राजीव महर्षि का मोबाइल आज बरामद कर लिया गया। उन्होंने आनंद श्रीवास्तव को उस दिन फोन किया था। आनंद श्रीवास्तव ने ये टीम बनाई थी और आज जयपुर ईस्ट पुलिस को सफलता इसमें मिल गई है। मोबाइल छीनने वाले 3 बदमाश गिरफ्तार हुए हैं। 19 मोबाइल और 5 मोटरसाइकिल भी इनके पास से जब्त की गई है। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। आबकारी विभाग से बड़ी खबर है। बहाल होंगे भीलवाड़ा में निलंबित हुए विभाग के अधिकारी कर्मचारी। जहरीली शराब से मौत की आशंका के बाद सरकार ने यह कार्रवाई की थी। जिला आबकारी अधिकारी समेत 8 लोगों को निलंबित किया गया था। लेकिन इस पूरे प्रकरण में भीलवाड़ा पुलिस ने बड़ा खुलासा किया था। जहरीली शराब से नहीं बल्कि शराब में जहर मिलाने से मौतें हुई थी। जहर मिलाने वाले आरोपी को भी पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। अब आबकारी विभाग ने निलंबित अधिकारियों कर्मचारियों को बहाल करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी। आबकारी विभाग ने भीलवाड़ा कलेक्टर से पूरी रिपोर्ट भी मांगी। इसे लेकर रिपोर्ट आने के बाद सरकार को भेजा जाएगा। निलंबित हुए कार्मिकों को बहाल करने का प्रस्ताव। फिलहाल रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। लेकिन भीलवाड़ा में अब निलंबित हुए विभाग के अधिकारी कर्मचारियों को बहाल किया जाएगा। आबकारी विभाग से यह बड़ी खबर है। आपको एक बार फिर बता दें, जहरीली शराब से मौत की आशंका के बाद ही सरकार ने तुरंत ये कार्रवाई की थी। जिला आबकारी अधिकारी समेत 8 लोगों को निलंबित भी किया गया था। लेकिन इस पूरे प्रकरण में भीलवाड़ा पुलिस ने बड़ा खुलासा किया। खुलासा यह किया कि जहरीली शराब से नहीं बल्कि शराब में जहर मिलाने से मौतें हुई थी। जहर मिलाने वाले आरोपी को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अब आबकारी विभाग ने निलंबित अधिकारियों कर्मचारियों को बहाल करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। आबकारी विभाग ने भीलवाड़ा कलेक्टर से इस पूरे मामले को लेकर रिपोर्ट मांगी और रिपोर्ट आने के बाद सरकार को भेजा जाएगा निलंबित हुए कार्मिकों को बहाल करने का प्रस्ताव। कोरोना संकट के बीच ट्रांसपोर्टर्स का बड़ा ऐलान। कल पूरे भारत में बंद का ऐलान किया है। 1500 जगहों पर व्यापारी संगठन धरना देंगे। सुबह 6 बजे से शाम 8 बजे तक चक्का जाम रहेगा। तो कोरोना संकट के बीच ट्रांसपोर्टर्स ने यह बड़ा ऐलान किया है। कल पूरे भारत में बंद का ऐलान किया है ट्रांसपोर्टर्स ने, जिसमें 1500 जगहों पर व्यापारी संगठन धरना देंगे। सुबह 6 बजे से शाम 8 बजे तक पूरी तरह से चक्का जाम रहेगा।
घरेलू गैस की कीमतों में एक बार फिर से वृद्धि हो गई है। घरेलू गैस सिलेंडर पर 25 रुपए की वृद्धि हुई है। 773 के स्थान पर 798 रुपए का सिलेंडर मिलेगा। 15 दिसंबर के बाद कुल 150 रुपए की वृद्धि हो चुकी है। 19 किलो की कमर्शियल गैस सिलेंडर का मूल्य 4.5 कम किया है। ये सिलेंडर अब 1534 रुपए 50 पैसे से के स्थान पर अब 1530 रुपए का मिलेगा। तो इधर कीमत में वृद्धि के बावजूद भी सब्सिडी नहीं मिलेगी। ओटीटी और सोशल मीडिया के लिए केंद्र सरकार की गाइडलाइन है। UU/7+ UA13+ के तहत कंटेंट का वर्गीकरण किया गया है। U/16+ और A के तहत कंटेंट का यहां पर वर्गीकरण किया गया। ओटीटी और वेबसाइट को डिस्क्लोजर देना होगा। सोशल मीडिया ओटीटी न्यूज पोर्टल के लिए ये नए नियम बनाए गए हैं। सोशल मीडिया के नियम 3 महीने में लागू होंगे। आपत्तिजनक पोस्ट 24 घंटे में हटानी होगी। गलत पोस्ट कहां से फैलना शुरू हुआ ये भी बताना जरूरी होगा। चीफ कंप्लायंस ऑफिसर की तैनाती करनी होगी। नोडल अधिकारी की नियुक्ति भी करनी होगी। हर महीने में शिकायत कार्रवाई पर रिपोर्ट भी देनी होगी और नोटिस के 72 घंटे के अंदर कार्रवाई भी करनी होगी। ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए 3 स्तरीय व्यवस्था होगी। पहला स्तर पब्लिशर, दूसरा स्तर सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी, तीसरे स्तर के तहत सरकार निगरानी करेगी। दर्शकों की उम्र के हिसाब से भी कंटेंट का वर्गीकरण होगा। तो ये गाइडलाइंस यहां पर बना दी गई हैं ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को लेकर, सोशल मीडिया को लेकर, जहां आपत्तिजनक पोस्ट 24 घंटे में हटाना अनिवार्य होगा। गलत पोस्ट कहां से फैलना शुरू हुआ है ये भी बताना होगा और चीफ अप्लायंस ऑफिसर की तैनाती करनी होगी। इसके अलावा नोडल अधिकारी की नियुक्ति भी करनी होगी। हर महीने शिकायत कार्रवाई पर रिपोर्ट भी देनी होगी। नोटिस के 72 घंटे के अंदर यहां पर कार्रवाई करना भी अनिवार्य होगा। ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए 3 स्तरीय व्यवस्था भी यहां पर होगी। जरा इसे भी समझते। पहला स्तर पब्लिशर का होगा, दूसरा स्तर सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी होगी और तीसरे स्तर के तहत सरकार इस पर निगरानी करेगी। दर्शकों की उम्र के हिसाब से कंटेंट का वर्गीकरण भी होगा। भारत लाया जाएगा नीरव मोदी को। लंदन कोर्ट ने प्रत्यर्पण को मंजूरी दी है। कोर्ट ने नीरव मोदी की अपील यहां पर खारिज की। पीएनबी घोटाले का मुख्य आरोपी है नीरव मोदी, जो लंदन में है, लेकिन अब भारत लाया जाएगा नीरव मोदी को। लंदन कोर्ट ने प्रत्यर्पण को लेकर मंजूरी दे दी है। कोर्ट ने नीरव मोदी की अपील को भी खारिज कर दिया है। बता दें आपको, पीएनबी घोटाले का मुख्य आरोपी है नीरव मोदी। राज्यसभा में बढ़ी है भाजपा की ताकत। जहां गत 3 महीने में उसे 2 सीटों का फायदा हुआ है। राज्यसभा में भाजपा के सदस्यों की संख्या बढ़कर अब 94 हो गई है। हालांकि अब भी भाजपा बहुमत से बहुत दूर है, लेकिन बीजेपी सांसदों की संख्या 100 के करीब पहुंचने वाली है। सदन में किसी पार्टी के पास उच्च सदन में 100 सांसद नहीं रहे हैं कभी, लेकिन अभी बढ़कर ये संख्या जरूर 94 हो गई राज्यसभा में भाजपा के सदस्यों की। हालांकि अभी भाजपा बहुमत से बहुत दूर है, लेकिन बीजेपी सांसदों की संख्या 100 के करीब पहुंचने वाली है। मोहन डेलकर के सुसाइड नोट में प्रफुल्ल पटेल का नाम है। दादरा नगर हवेली सांसद मोहन डेलकर की संदिग्ध मौत हुई है। 15 पेज के सुसाइड नोट में कई नाम, आत्महत्या का संदेह है। केंद्र शासित प्रदेश है दादर नगर हवेली। दमनदीव दादर नगर हवेली के प्रशासक है प्रफुल्ल पटेल। भाजपा विधायक गुजरात के पूर्व राज्य मंत्री प्रफुल्ल पटेल है। पटेल के अलावा एसपी, कलेक्टर, अन्य अफसरों के नाम भी है। महाराष्ट्र पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। पंजाब सरकार पर मुख्तार अंसारी को बचाने का आरोप है। सुप्रीम कोर्ट में उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से ये आरोप लगे हैं। गैंगस्टर मुख्तार अंसारी की हिरासत उत्तर प्रदेश सरकार मांग रही है। फिलहाल पंजाब की रूपनगर जेल में बंद है मुख्तार अंसारी। उत्तर प्रदेश सरकार के वकील है सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता। मुख्तार अंसारी की तरफ से मुकदमा लड़ रहे हैं मुकुल रोहतगी। मेहता ने कहा, गैंगस्टर को बेशर्मी से बचा रही है पंजाब सरकार। सोशल मीडिया पर काबू करने की तैयारी। 3 टायर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाएगी केंद्र सरकार। कंटेंट के लिए जिम्मेदार अधिकारियों की नियुक्ति जरूरी है। व्यस्क गैर व्यस्क कंटेंट में अंतर करना बेहद जरूरी है। फेसबुक, नेटफ्लिक्स जैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म इसमें पाबंद होंगे। डिजिटल न्यूज मीडिया भी इसमें नियमों के दायरे में होगा। तो नए नियमों को अंतिम रूप दे रही है केंद्र सरकार। बंगाल में भाजपा भी सजने लगी फिल्मी सितारों से। अभिनेत्री पायल सरकार बीजेपी में शामिल हुई हैं। विधानसभा चुनाव से पहले पायल सरकार ने थामा है भाजपा का दामन। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में उन्होंने बीजेपी का दामन थामा है। कल ही ममता की मौजूदगी में टीएमसी में शामिल हुए हैं क्रिकेटर मनोज तिवारी। तो चरम पर राजनीति पश्चिम बंगाल में है। बंगाल में भाजपा भी सजने लगी है फिल्मी सितारों से, जिसमें से आज अभिनेत्री पायल सरकार बीजेपी में शामिल हुई। विधानसभा चुनाव से पहले पायल सरकार ने भाजपा का दामन थामा है।
जेईई मेन 2021 की परीक्षा में 56 फर्जी परीक्षार्थी पाए गए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एल्गोरिदम के जरिए ये खुलासा हुआ है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने 56 अभ्यर्थियों की पहचान कर ली है। 23 फरवरी से शुरू हुई है जेईई मेन 2021 की परीक्षा। दूसरों के नाम से परीक्षा देते हैं फर्जी परीक्षार्थी। एआई एल्गोरिदम के जरिए परीक्षार्थियों की मॉनिटरिंग की गई। इधर बॉम्बे हाईकोर्ट में जजों की नियुक्ति में भारी गतिरोध है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने नियुक्ति के लिए 22 नाम भेजे थे और इनमें 18 वकील और 4 न्यायिक अधिकारी शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने नहीं लगाई प्रस्ताव पर मुहर। चयन में जल्दबाजी करने पर कॉलेजियम को ऐतराज है। सुप्रीम कोर्ट के अन्य जज भी आलोचना कर रहे हैं। चयन में जल्दबाजी करने पर कॉलेजियम ने भी इस पर ऐतराज किया है कि इस पर जल्दबाजी की गई है। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने इस प्रस्ताव पर मुहर नहीं लगाई है।